सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर से मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर में आ सके। नहीं तो मैं हमेशा की तरह फिर आपको याद दिलाती चलूं, बड़े आज के दिन को देखने की उम्मीद में जाग ना पाए। बड़े इस उम्मीद में थे कि हम सुबह जाएंगे और अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे खुदा के हुजूर। बड़े इस उम्मीद में थे कि हम खुदावन से ये भी मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे, या खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे सुबह। लेकिन जिंदगी शायद उनके पास ना थी। आपके पास अगर जिंदगी है तो इसमें आपकी कोई खूबी लियाकत नहीं है। आप यहां पर बैठे, इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है, कोई आपका जोर नहीं है। आपका यहां होना खुदावन के फजल की अलामत है। खुदावन अपने लोगों के लिए हमेशा भलाई को पैदा करता है, हमेशा मौके फराहम करता है। पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 21 से 24वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पीरू हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, मैं एक अकेला ही खुदावंद का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 हैं। सो हमको 2 बैल दे दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरे और नीचे आग ना दे, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावन से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार कर लो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। एलिया नबी जो कि खुदावन का ममसू है, जो कि खुदा की नुमाइंदगी करता है। खूबसूरत बात एक और इस टेक्स्ट में से हमें मिलती है कि 450 बाल के पुजारी और अकेला एलिया एक ही, जो खुदा का पुजारी, जो खुदा की प्रस्तिश करने वाला, जो खुदा को मानने वाला, जो खुदा के पीछे चलने वाला, जो उसके काम की पैरवी करने वाला। और एलिया नबी, पता है इसकी शख्सियत के बारे में पढ़ रही थी, बड़ा दुबला पतला इंसान हुआ करता था, और ये जब दुआ करता था तो पता है कैसे करता था? अपने सर को अपने घुटनों में देकर दुआ करता था, जमीन पर बैठ के प्रॉपरली सरेंडर करके दुआ किया करता था। इसे कोई पता नहीं होता कौन इसके पास से आ रहा है, कौन इसके पास से जा रहा है, बस ये होता था और इसका खुदा होता था। है हमारा हमतबीयत इंसान था, पर घुटनों पे बैठ के मांगता था। वो गीत सीखे ना संडे स्कूल में, बचपन से सीखते आ रहे हैं। एलिया नबी खुदा की अकेला ही खड़े होकर नुमाइंदगी कर रहा है। ये बात इस बात की अलामत है कि खुदा का एक ही मंसूर दुनिया के मंसूरों पे भारी है। अब यहां पर सिनेरियो कुछ ऐसा है, एलिया एक ओपन चैलेंज देता है बाल के 450 नबियों को, बाल के 450 पुजारियों को। अब मैं सोच रही थी यहां पर आग ही क्यों जरूरी थी? एलिया नबी किसी और तरह भी तो गायब भी तो करा सकता था खुदा से कहकर। Why fire is so much important over there? फिर यहां पर लिखा है खुदावन के पाक कलाम में, तुम अपने देवता से दुआ करना, मैं खुदावन से
हुआ कहता है, मैं खुदावंद से दुआ करूंगा। आज हम देखेंगे कि हमारा खुदावंद कितना कुदरत वाला खुदा है, और वो जो अपने आप को खुदा कहते थे, अब वो कहाँ है। शुरू में आ जाए, मुल्क मिस्र में से इस्राएलियों के खुरूज के वक्त पर बनी इस्राएल जब मुल्क मिस्र में से निकले, तो वहां पर हम देखते हैं कि 10 आफत आई। 10 आफत ऐसे नहीं आ गई थी। 10 आफत 10 देवताओं की नुमाइंदगी करती थी, जिनको खुदावंद ने अपने जलाल, अपने इरफान और अपनी कुदरत और अपनी ताकत के साथ शिकस्त दी। जब हम 10 आफत में से गौर करते हैं, यहां पर एलिया नबी एक ओपन चैलेंज देता है। यहां पर एलिया नबी कहता है कि मैं खुदावंद से दुआ करूंगा। अब ये खुदावंद कौन है जिससे एलिया नबी दुआ करता है? आज हम भूल चुके हैं कि जिससे हम दुआ करते हैं वो कौन है। आए इस खुदा के बारे में खुरूज में से सीखना शुरू करते हैं, बल्कि पैदाइशी से हमें पता चलता है। जब दुनिया बनाई जा रही होती है तो दुनिया का संभालने वाला कौन है? दुनिया को क्रिएट करने वाला, डे बाय डे बनाने वाला कौन है? पैदाइशी से हमें खुदा का इंट्रोडक्शन मिल जाता है, और खुदा पैदाइशी से नजर नहीं आता। कलाम बयान करता है वो अजल से है, और अजल कब से है ये हमें नहीं पता। उसका आगाज कब से है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो अजल से है। जब मुल्क मिस्र में से खुरूज हो रहा था बनी इस्राएलियों का, तो वहां पर सबसे पहली आफत आई। अब दुनिया के देवताओं को देखिएगा, वहां पर सबसे पहले आफत आई जब फराउन ने बनी इस्राइल को जाने ना दिया। तो पहली आफत क्या आई कि पानी खून में तब्दील हो गया, जिसका जिक्र हमें खुरूज 7 बाब उसकी 14 तक 25वीं आयत में मिलता है। यहां पर पानी खून में तब्दील हो जाता है। क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? कोई और आफत भी आ सकती थी, पानी ही क्यों खून में तब्दील हुआ? क्योंकि खुदा वहां पर दिखाना चाहता था कि जो नील के पुजारी है, जो फराउन था ना, वो रोज सुबह सवेरे जाके नील समंदर की क्या करता था? पूजा किया करता था, प्रस्तिश किया करता था। अब नील समंदर के संभालने वाले खुदाओं की प्रस्तिश किया करता था। उनके मुताबिक खनूम देवता जो सा था वो नील को संभालने वाला देवता था। उनके मुताबिक हापी देवता जो था वो नील का देवता था। एक देवता, एक उन्हें संभालने वाला देवता, एक और देवता और इसिस दे नां तो ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रहने वाला देवता। वो मेंढक दी शक्ल दा हुंदा सी। इन तीनों देवताओं को शिकस्त देने के लिए मेरे और आपके खुदा ने दरिया नील को, समंदर को खून में बदल दिया और तमाम मछलियों को मार डाला, तमाम तर समंदर की मखलूकात को मार डाला, और ये बता डाला कि हनूम, हापी या ओरिसिस इस समंदर के देवता नहीं, मैं कुदरत वाला खुदा हूँ, मैं इसके संभालने वाला हूँ, मैं इसको बनाने वाला हूँ, मैं ही वो खुदा हूँ जिसने पैदाइश में इसको एक साइड पर जमा कर दिया था। ना हनूम, ना हापी, ना ओरिसिस, कोई इस दरिया के संभालने वाला, बनाने वाला, इस दरिया पर अपना हक जताने वाला नहीं है। इस दरिया को बनाया मैंने था, इस दरिया के बनाने वाला मैं हूं, और मैं ही इसको संभालता रहूंगा। दूसरी आफत, मेंढकों की आफत, कि मिस्री मेंढक, क्यों ये आफत आई कि एक देवी थी जिसका नाम था हकत। क्या नाम था उसका? जिसे वो जन्म देने वाली देवी भी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? जन्म देने वाली देवी। और फिर ये इस देवी का सर कैसा होता था? ये मेंढक का सर इसका होता था, बदन इसका इंसानों जैसा होता था, और ये इसकी प्रस्तिश किया करते थे। खुदा ने इसको
भी शिकस्त दी तमाम मेंढकों को अपने हुक्म पर चलाकर कि इनका मालिक, इनके बनाने वाला भी मैं हूँ। ये जन्म नहीं देती, जन्म देने वाला, खत्म करने वाला मैं ही खुदा हूँ। तीसरा देवता जो कि मच्छरों का देवता था, खुदा ने मच्छरों को भी भेजकर उन पर भी हुकूमत जताकर, उन पर भी हुकूमत चलाकर ये जाहिर किया कि मैं ही इनका खुदा हूँ। फिर चौथी आफत मक्खियों की सूरत में आई। फिर खुदा ने मक्खियों को भी हुक्म देकर ये साबित किया कि मैं ही इनका खुदा हूँ, और वो मक्खियों की भी प्रस्तिश किया करते थे, और उस देवी का नाम था उत्चित देवी। खुदा ने हर किसी को शिकस्त दी और इन आफात में यह साबित करने के लिए कि जिन चीजों के तुम मानते हो मैं उनका खालिक और मालिक हूं। फिर उसके बाद बहुत सारी आफात और आई। मवेशियों की आफात आई। जब मवेशी मर गए, वहां पर एक देवता को माना जाता था जिसका नाम था हेथर देवता, जिसकी शक्ल जो थी वो गाय के सर वाला था। उसका सर गाय का था। खुदा ने उसको भी शिकस्त दी, मवेशियों को मार डाल करके गायों के संभालने, मवेशियों के संभालने वाला भी तू नहीं, मवेशियों के संभालने वाला भी मैं ही हूं। फिर अपिस देवता जो बैल की तरह दिखता था, खुदा ने मवेशियों को मारकर ये बताया कि तू बैलों के संभालने वाला नहीं, इनके संभालने वाला भी मैं ही हूं। फिर और ज्यादा जो एक फोड़ों की वबा आई। फोड़ों की वबा आई थी ना, आज भी किसी को जख्म हो जाए तो कितना अजीब सा लगता है, देखकर फील होता है ना अजीब सा। वहां पर फोड़ों की वबा चल गई। क्यों चली ये वबा? क्योंकि वो एक देवता को मानते थे जिसका नाम था सकमत देवता, जो बीमारियों को संभालने वाला देवता था। जब उन्होंने फोड़े फोड़े होंगे सी ना, उस सकमत को दुआ कर दे सर। खुदा ने उन फोड़ों को मिस्रियों पर भेजकर यह बताया कि तानू शिफा देने वाला ऐ नहीं, तानू शिफा देने वाला मैं वहां। होल सकमत किथे गया? अब सकमत कहां है? वो क्यों नहीं तुम्हारे फोड़ों को सही करता? हो सकता है उन्होंने बड़ी दुआ की थी। फिर उस तो बाद एक और देवता सी ये फोड़ों की वबा में ही, जिसको वो मानते थे, वो था सुनो देवता, जो कि बीमारियों को संभालने वाला था। फिर आइसिस देवता था, जो कि शिफा का देवता कहलाता था। ये उससे दुआएं करते थे अपनी बीमारियों में, वबाओं में, फोड़ों में। खुदा ने इनको भी शिकस्त देकर बताया कि मैं ही जिंदा खुदा हूं, मैं ही वबाओं को भेजने वाला और कंट्रोल करने वाला हूं। फिर हेल की आफत यानी ओलों की आफत जब पड़ी, तो खुदा ने नट देवता को, जो कि अपने आप को आसमान का देवता कहता था, उसको शिकस्त दी। और फिर ओरिसिस को, जो कि फसलों की जरखेजी का देवता कहलाता था, उसको शिकस्त दी। और फिर सेप्ट को, जो कि तूफान का देवता कहलाता था, उसको शिकस्त दी। फिर सेप्ट को, जो कि फसलों की हिफाजत करने वाला देवता कहलाता था, खुदा ने ओले बरसाकर फसलों को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये बताया कि इनको बर्बाद करने वाला और इनको संभालने वाला, इनसे अनाज पैदा करने वाला मैं ही हूं, ना के सेप्ट, ना के ओरिसिस, ना के कोई और देवता। हर एक चीज का संभालने वाला हमारा खुदावंद है। और फिर रा देवता, अतम देवता, हुरुस देवता, ये अपने आप को सब देवता कहते थे। और ये जो अब मैंने देवों का नाम लिया ना, देवता को, ये तारीकी के देवता थे। ये तारीकी पर राज करने वाले थे। खुदा ने 3 दिन वहां पर तारीकी रखी और ये बताया कि तारीकी के रखने वाला भी मैं ही हूं। रोशनी और तारीकी का मौजूद भी, माकिस भी मैं ही हूं। दिन और रात के बनाने वाला मैं ही हूं, ना कि ये तमाम देवता। और फिर 8वीं आफत, टिड्डियों की आफत, उसमें भी खुदा ने सेत देवता को शिकस्त देकर ये बताया कि तुम्हारी फसलों की हिफाजत करने वाला सेत देवता नहीं, मैं खुदाबंद हूं। और आखिरी बात, आखिरी जो देवता था, आखिरी आफत कौन सी आई थी?
बोलो आखिरी आफत कौन सी आई थी? पेलोठे मारे गए थे। खुदा ने मिस्रियों के पेलोठों को मार डाला, क्योंकि मिस्री एक मिन देवता को मानते थे जिसे अमले तोलीद का देवता कहा जाता था। फिर मिस्री आइसिस को मानते थे जो कि उनके बच्चों की हिफाजत करने वाला देवता कहलाता था। फिर मिस्री हेकत को मानते थे जो कि जन्म देने वाला देवता कहलाता था। और फिर मिस्री फिरौन को भी खुदा मानते थे। खुदा ने फिरौन के बेटे को मारकर भी ये जता दिया कि फिरौन खुदा नहीं, मैं खुदावंद हूँ। हर एक बात में खुदा ने जब बनी दो इंसान ने अपने लिए कोई देवता बनाया, खुदा ने ये जाहिर किया इंसान को शिकस्त देकर कि तुम्हारा देवता देवता नहीं, तुम मखलूक हो, मैं खालिक हूँ, मैं हर एक चीज का बनाने वाला हूँ। खुदावंद बड़ी कुदरत वाला खुदा है। आज हम अपनी दुआओं में बड़े कम एतकाद हो जाते हैं। समटाइम्स दुआ करके हमें यकीन नहीं हो रहा था, पता नहीं होए भी कि इनके ना साढ़े ली, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, एलिया नबी की तरह फर्म रहिएगा और इन आफतों को देखिए जो कि बड़ी बड़ी आफतें अपनी नेचर में, अपनी जात में। ये आफतें भी बताती है कि हमें बनाकर खत्म करने वाला भी हमारा खुदावंद ही है। हम किसी देवता के कहने पर नहीं, हम जिंदा खुदा के हुक्म के मानने वाले हैं। एक औरत होती है, अपने घर में बैठी होती है, उसे बड़ी भूख लग रही थी, बुजुर्ग होती है अपनी नेचर में। वो खुदावंद से दुआ करती है, ए खुदावंद मुझे खाना मुहैया कर। वो रेडियो पर इस बात को चला देती है रिकॉर्ड करके कि मुझे भूख लगे, किसी ने मेरी हेल्प करनी है तो वो ये मेरा एड्रेस है, यहां पर आ सकता है। थोड़ी देर में उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। जब उसके घर का दरवाजा नॉक होता है, दरवाजा खोलती है, एक शख्स आता है, खाना लेकर आता है। वो फटाफट खाना खोलती है, खाना खाने लग जाती है। और वो शख्स डाइनिंग टेबल पर बैठा हो, बिल्कुल उसके सामने होता है। उसे कहता है, तुझे पता है मैं कौन हूं? कहती नहीं पता। कहता गौर से देख, तुझे पता है मैं कौन हूं? कहती नहीं पता। कहता मैं इब्लीस हूं। देख तुझे भूख लगी थी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया। वो औरत दिमाग में इतनी पुख्ता होती है, कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, तू इब्लीस है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे खुदा का हुक्म होता है तो बुरी रूहें भी उसके ताबे हो जाती है। जब खुदावंद का हुक्म हो तो बुरी रूहें भी उसका हुक्म मानती है। वो इतनी कुदरत, इतनी पावर वाला खुदा है। बहरे कुलजम के दो हिस्से हो जाना मामूली बात नहीं। हम लोग सिर्फ बस पढ़ते हैं, बहरे कुलजम के दो हिस्से हो गए। पता है कितों है? समंदर के बिल्कुल बीचों बीच। समंदर के बीचों बीच कोई चला जाए तो क्या होता है? मारा जाता है। लेकिन खुदा के लोग वहां पर पानी को दीवारों की मानी देकर एंजॉय करते हुए, दफ बजाते हुए उसमें से गुजरते हैं और इब्लीस के पैरोकार उसी पानी में मारे जाते हैं। खुदावंद बड़ी कुदरत से आज भी अपने लोगों के लिए काम करता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, मुझे बड़ी पसंद है। वो शख्स कहता है, वो राइटर बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, कहता है डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी को फॉलो ना करें, इस बात को फॉलो ना करें कि ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। एक और बड़ी गंदी कहावत है, वो कहते हैं जी मेजॉरिटी विंस, भावे वो गलत ही है। नो, ऑलवेज द राइट थिंग विंस। हमेशा हक की जीत होती है, सच की जीत होती है। वो कहता है राइटर, डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी को फॉलो मत करें, फॉलो द राइट वे। भावे तानू कल्ला ही जाना पे एलिया नबी दी तरह। एलिया नबी जानदा सी कि जेड़ा खुदा देवताओं नु शिकस्त देने वाला खुदा है, जेड़ा खुदा बहरे कुलजम दे दो हिस्से करने वाला खुदा है, ओ खुदा आज आग नाल जवाब देगा। बड़े लोग कहते हैं लो आग क्यों मांगते हैं, आग का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है? कहां पर आपको नहीं नजर आता?
बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़कर देखे। एलिया नबी कहता है जो आग से जवाब दे। यिर्मयाह नबी का सहीफा खोल के देखे, वहां पर खुदा ने 3 दफा बताया है कि इन्होंने मेरे खिलाफ बच्चों की कुर्बानी आग में जला कर दी। कभी बाल को दी, कभी कामूस को दी। ये क्या करते थे? बाल के हुजूर जाकर अपने बच्चों को जिंदा जला दिया करते थे। ये आग का गलत इस्तेमाल करते थे। लेकिन मेरा और आपका खुदा आज भी अपनी आग बरसाता और हमारे गुनाहों को नेस्त करता है अपनी आग के वसीला से। ये है हमारे खुदा की आग की कुदरत। एलिया जानता था कि खुदा केहो जे काम कर सकता है। खुदा ने अस्तिशनामे खुरूज में अपने बड़ी कुदरत को दिखाया है। खुदा ने पैदाइश में अपनी तकलीफ की कुदरत को दिखाया है। वो जानता था खुदा को, वो मानता था खुदा को, वो पैरोकार था खुदा का और सच्चा पैरोकार था। इतना सच्चा था कि 450 लोग एक बल्ले हो गए तो कल्ला ही खलोता कहता है मैं अकेला ही बच निकला खुदा का पुजारी। क्या हमें एलिया नबी की तरह ये वाला फेथ एग्जिस्ट करता है? और दुनिया सारी एक वाल हो जाए, खुदावंद मैं तेरा पल्ला नहीं छड़ना। गीत गाते ना, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना। जमाना वैरी, इत्थे जमाना वैरी सी, वो 450 ते वो कल्ला। आगे भी हम देखते हैं हुआ क्या। और शाम की लो जी कुर्बानी चढ़ गई। एलिया जानदा सी मेरा खुदा किड्डी कुदरत वाला खुदा है। एलिया जानदा सी मेरा खुदा मेरी दुआवां दा जवाब देने वाला खुदा है। आज हम दुआ करके बेतकाद हो जाते हैं। पता नहीं आज खुदा साडी दुआ दा जवाब दे कि ना दे। पिछले दिनों अपनी पर्सनल टेस्टिमनी ताड़े नाल शेयर करनी। मैं एक बात के लिए दुआ कर रही थी। मैनू इंज लगा जिवें इब्लीस ना मेरे ईमान को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने किचन में खड़ी थी, आटा गुनन रही सा। मैं उत्थे ही जंग लड़ी। मैं क्या इब्लीस एक गंदी सोच लैके मेरे ज़हन चो निकल जा। मेरा खुदा जवाब देंदा सी, मेरा खुदा जवाब देंदा है ते मेरा खुदा अपने वक्त जवाब देगा ते मेरे खुदा ने अपने वक्त जवाब दिता। खुदावन कुदरत से काम कर, वो आज भी ऐसे ममसूद ढूंढता है। मेरा खुदा देवी देवताओं को शिकस्त देने वाला खुदा है। अब जरा अच्छा आगे आके देखते हैं होता क्या है। वो कहता है तुम अपने देवताओं से दुआ तुम अपने देवता से दुआ करना, बाल से दुआ करना, मैं अपने खुदावन से जो दुआ करूंगा, मैं अपने खुदा से दुआ मांगूंगा। देखते हैं जवाब आता है कि नहीं। वो लिखता है, कहता है, और 32वीं आयत में लिखा है, 36वीं आयत में, और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया। ऐसा मतलब उन्होंने सारा दिन दुआ की थी। बाल तो 450 विचों किसी एक दी भी ना सुनी गई। शाम तक उन्होंने दुआ की थी और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावन अब्राहम उनकी दुआ सुनो। उन्हें कहा तुसी तो कर ली है ना दुआ, हुण मैं दुआ करांगा, मैं कल ही दुआ करांगा। कहता है, ए खुदावन अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदा। किसके खुदा? इट मींस कि वो जानता था कि इस्राएलियों के लिए बड़े बड़े काम खुदावन करता है। कहता है इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने उन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। वो कहता है खुदावन आज मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है। कितना शोर है अपने ईमान में। क्या आपने कभी मुसीबत में कहा, खुदावन आज मालूम हो जाए कि तू ही मुहैया करने वाला है। साढ़े को तो औलाद नहीं ना होंगी,
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਧੇ ਪੰਜ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜ। कोई ऐसा रहम नहीं जिसे खुदा ने नहीं बनाया। कोई ऐसा काम नहीं जो खुदावन के लिए मुश्किल और नामुमकिन है। कहता है आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावन तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सौंफ की कुर्बानी को लकड़ी और पत्थर और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, अब आप पढ़े क्या कहने लगे? ऐडे तरीके नाल पढ़े, मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है। आज मेरा और आपका ईमान भी यही कहना चाहिए कि खुदावन ही खुदा है। आज हमारे ईमान डावाडोल ना हो, हम अपने खुदा की कुदरत पर यकीन करें। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ खुदा ਦੇ खुदाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ याद रखिया करो, कलाम ਨੂੰ याद रखिया करो, कलाम ਨੂੰ अपने अंदर वसा लो, कलाम ਦੀ जुगाली करते रहा करो। ਜਦੋਂ कोई मुसीबत है ना, खुदा ने इब्लीस का कैसे मुकाबला किया? कलाम से मसीह यीशु ने आजमाइश के वक्त आप भी इब्लीस का कलाम ही से मुकाबला कर सकते हैं। इसे अपने अंदर रखें और फिर हम देखते हैं कि एलिया की कुर्बानी भस्म हुई, चट कर गया खुदा। एक सेकंड में, एक पल में सारी कुर्बानी जल गई। ना सिर्फ कुर्बानी जली बल्कि खाई के दरमियान का, खाई के अंदर का पानी भी खुश्क हो गया, लकड़ियां भी जल गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग वाज वैनिश। काश कि हम अपने ईमान से इतने इतने बड़े मौजज़ात को देखें। आज लोग सिर्फ खुदा से मौजज़ा लेने के लिए आते हैं, खुदावन को लेने के लिए नहीं आते। काश कि हम अपने जिंदा खुदा की कुदरत पर हमेशा यकीन रखें। मैं देख रही थी यूनानी खुदाओं को, जब मैं नए अहदनामे में आई, ये तो अब्रानी खुदा थे ना जिन्हें मिस्री मानते थे। जब मैं नए अहदनामा में आई तो मैं देख रही थी रूमियों के खुदा और यूनानियों के खुदा बहुत सारे थे, टू मच। अगर मैं उनका नाम लूँ तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ तो अपने आप को सितारों के साथ मुंसलिक करते थे। एक अपने आप को कहता था मैं आसमान का खुदा हूँ, एक अपने आप को कहती थी मैं जमीन की देवी हूँ, एक कहती थी मैं सूरज और चांद के संभालने वाली हूँ, एक कहता थी मैं जहानत का खुदा हूँ, एक कहता मैं दरियाओं का खुदा हूँ, एक कहता मैं, एक कहती है, एक देवी कहती है मैं चूल्हे चौके से संभालने वाली हूँ। साढ़े चूल्हिया च अग मेरी वजह तो जलती है। कैसी अजीब बात है, खुदा ने इसको भी शिकस्त दी। आज इतने ज़माने बीत जाने के बाद भी हर एक जो अपने आप को खुदा कहता था ज़मीन के नीचे, मनो मट्टी के नीचे पड़ा है, लेकिन मेरा और आपका खुदा कुदरत के साथ आसमान पर ज़िंदगी के साथ हुकूमत करता है और करता रहेगा। हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। कुछ देवी देवता, आपको पता है ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जेड़े असी ना लेने ना, भी देवी देवताओं के नाम ते सन। ये ग्रीक, उस वक्त यूनान जो था ना वो सुपर पावर था। क्या था? सुपर पावर। तो इन्होंने जो डेज ऑफ द वीक बना दिए ना, आज तक वही चलते आ रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ए कहते सन इन्हां दे साडे देवी देवताओं दे। संडे नू कौन संभालदा जी? एक लियोना देवता है, वो संभालदा है मंडे नू। ट्यूसडे नू अरिस देवता संभालदा है, वेडनेसडे नू हरमस संभालदा है, थर्सडे नू ज़्यूस संभालदा है, फ्राइडे नू एफ्रोदीते संभालदी है, सैटरडे नू क्रोनस संभालदा है, तो संडे नू हलिकस संभालदा है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ सब संभालते ने इन्हां दिनों नूं, लेकिन पैदाइश पहला बाब हमें बताता है दिनों को बनाने वाला और संभालने वाला मेरा और आपका जिंदा खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं जो इन दिनों पर हुकूमत करे। ये जो अपने आप को देवी देवता कहते हैं ना, ये भी मखलूक है, लेकिन मेरा खुदावंद और आपका खुदावंद खालिक है। मखलूक कभी खुदा होने का दावा नहीं करती, सिर्फ खालिक ही खुदा है, और वो खालिक मेरा और आपका जिंदा खुदा है जो कि खुदा सलूस है। हम अपने खुदा मसीहत का फकर ही खाली सलीब और खाली खबर और खाली कफन है। ये मेरा फकर है कि मेरे मसीह की सलीब भी खाली है, मेरे मसीह की कब्र भी खाली है, और मेरे मसीह का कफन भी खाली है। हालेलुया। और आगे अगर मैं यूं बताऊं तो बहुत सारे हैं, लेकिन आए कलाम को वाइंड अप करते हुए मेरे साथ निकाले पहला तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर खुदा की कुदरत को यूं बयान किया गया है, निकाल चुके खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, एक खुदावन अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ, एक चीज, सब कुछ, दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें, पांच चीजें, सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ए खुदावन तेरी बादशाही है, और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है। हम कहते हैं खुदावन सब तेरा है, ते बहैसियत सरदार भी तू ही हुकूमत करना है। और दुनिया के मामूद बहसबूत है, वो ना सुनते ना देखते ना बोलते ना अपने लोगों की दुआओं का जवाब देते हैं। सिर्फ मेरा और आपका जिंदा खुदा है जो पलट कर जवाब देता है, और इसका सबूत अभी हम थोड़ी देर पहले भाई राशिद से उनकी दुआही में सुन चुके हैं कि लाइन ऑफ जुड़ा मिनिस्ट्री की दुआओं का जवाब आ चुका है। जो आज से जवाब दे, जो नाराजगी को खत्म कर दे, जो गुनाह को मिटा दे, जो रोज मेरी तकदीस करे, जो मुझे अपना बेटा और बेटी बना ले, वो ही जिंदा खुदा है। जो मुझे मौत से निकाल के जिंदगी में ले आए, वो ही जिंदा खुदा है। और लास्ट आखिरी बात, इसके बाद में क्योंकि मेरे पास हवाले बहुत है, यिर्मयाह 32वां बाब और उसकी 27वीं, जल्दी से निकल, यशायाह से आगे है, मैंने पता था लबदे बहुत टाइम लग गया। यिर्मयाह 32वां बाब और उसकी 27वीं आयत, 32 उसकी 17। देख मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या आमीन। ये है कुदरत मेरे खुदा की। वो कहता है देख मैं खुदावन, क्यों ने क्या कोई और खुदावन, उन्होंने क्या मैं खुदावन, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त, मैं दरवाजा, मैं चरवाहा, मैं यहोवा जरी, मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ, हर एक का खुदा है। वो अनम का खुदा है, वो नादिया का खुदा है, वो बलसान का खुदा है, वो बिनाया का खुदा है, वो सागर का खुदा है, वो बिन्यामीन का खुदा है, वो रोबन का खुदा है, वो इसमैन का खुदा है, वो आप तमाम लोगों का खुदा है। वो कहता है मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ। जो उसको मानता है, जो उसके बेटे की पैरवी करता है, वो उसका खुदावंद है। कहता है क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? नथिंग। तो आज एलिया की तरह ईमान में फर्म हो जाए, खुदा की कुदरत को जान ले, अपने अंदर बसा ले। अबलीस आए तो उन्होंने लत मारो, जोर दी किक करो अपनी जिंदगी चो, और कहा निकल जा, मेरा ईमान बहुत बड़ा है। अबलीस का मुकाबला करे, कलाम कहता है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमने उसे किक करना नहीं सीखा, ऐसे जोर से किक किया करे अपने ईमान के वसीला से, और कहा करे मेरा खुदावन दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। आमीन। आज से इस कलाम को अपने अंदर लेकर जाएगा, जितनी बड़ी मुश्किल हो जाए।
भावें औलाद बड़ी देर तो नहीं हो रही, नो वरीज, मेरा खुदावंद वक्त पर जवाब देगा और ज़रूर देगा। उसके वक्त का इंतज़ार करें, ईमान में फर्म हो जाएं, खुदा की कुदरत पर यकीन करें, उसके मौजज़ात पर यकीन करें, तो खुदावंद तमाम बशर का खुदा है। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।